तिवारी की हत्या पूरी तरह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर की गई है। भरत तिवारी की मां ने एक बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। 9 जुलाई से हम भूख हड़ताल पर बैठे। वो भूख हड़ताल पर बैठ जाती हैं तो सरकार की बहुत ज़्यादा फजीहत हो जाएगी। एसपी की जानकारी के बिना किसी जिला में इतना बड़ा कांड हो जाए। थाना प्रभारी छोटी छोटी बातों के लिए एसपी से पूछते हैं। पिस्तौलें जब्त की गई, उनको हटा के दूसरी पिस्तौलें रखी जा रही हैं, तो इसमें तो कभी गोलियों से मिलान नहीं होगा। किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उल्टे डीएसपी की नई पोस्टिंग हो गई है मद्य निषेध में। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। इस मामले में अभी कुछ भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। भरत तिवारी का परिवार जिस पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात कह रहा है, उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, अभी तक वो कुछ भी सामने नहीं हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि भरत तिवारी की मां ने एक बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। 9 जुलाई से हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस पर हम बातचीत करेंगे। बात करने के हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। भरत तिवारी की मां ने ऐलान किया है कि 9 तारीख से वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सर, इस पर क्या कहें? ये एक बड़ा ऐलान है और सरकार के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द पैदा करने वाला ऐलान है, क्योंकि भरत तिवारी की मां जो है श्रीमती आशा देवी, उन्होंने कह दिया है कि 9 जुलाई से वो आमरण अनशन पर बैठेंगी, भूख हड़ताल पर। और उन्होंने 4-5 बिंदु रखे हैं, अपनी मांगे रखी हैं, 4-5 मांगे रखी हैं। तो बाकी मांगे तो खैर छोटी मोटी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि उन्होंने कहा कि 8 जुलाई तक हत्या के जितने भी आरोपित पुलिस अधिकारी हैं सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि दर्शक जानते हैं, शाहपुर थाना में एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, कांड संख्या 178/26, और उसमें कई पुलिस अधिकारियों को नामजद बनाया गया है, DSP से लेकर उस समय के थाना प्रभारी तक, और किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टे DSP की नई पोस्टिंग हो गई है मद्य निषेध में। तो कहीं ना कहीं गलत संदेश सरकार दे रही है। तो अगर वो बैठ जाए, और मुझे लगता है कि सरकार भी थोड़ा घबराई हुई, इसलिए अभी आपने देखा होगा मंत्री अशोक चौधरी गए थे, पूरे गाड़ियों का काफिला लेके लाव लश्कर के साथ गए थे बिलौटी गांव, और लगता है सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आ गई है, क्योंकि यदि वो भूख हड़ताल पर बैठ जाती हैं तो सरकार की बहुत ज़्यादा फजीहत हो जाएगी। ऐसे ही देखिए सम्राट चौधरी के गले की हड्डी बन गया है ये कांड। और देखिए, दर्शकों को मैं पहले से भी बताता रहा हूँ कि भरत तिवारी की हत्या पूरी तरह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर की गई है ना। और इसलिए सम्राट चौधरी को डर है कि वो पुलिस वालों को यदि गिरफ्तार कराना शुरू करेंगे तो उनकी अपनी भी पोल खुल जाएगी, क्योंकि फिर पुलिस वाले अपनी सफाई में ये बोल देंगे कोर्ट में या पुलिस में कि हमें मुख्यमंत्री का आदेश था और ये था, और उसके बाद इनकी अपनी गर्दन फंस जाएगी। तो इन सब वजहों से सम्राट चौधरी पूरी इस केस की ऑपरेशन लीपापोती कर रहे हैं, और वो मैं दर्शकों को बताता हूँ कैसे लीपापोती हो रही है। पहला काम किया सम्राट चौधरी ने, अब तक भोजपुर के SP का ट्रांसफ़र नहीं हुआ मिस्टर राज का, जो एक बहुत अजीबोगरीब बात है। मैं खुद बहुत जिलों का SP रह चुका हूँ और मैं ये मान नहीं सकता कि SP की जानकारी के बिना किसी जिला में इतना बड़ा कांड हो जाए। थाना प्रभारी छोटी छोटी बातों के लिए SP से पूछते हैं और इतना बड़ा कांड हो जाए और SP की जानकारी नहीं रहे, ये मैं नहीं मान सकता। तो कायदे से जो भोजपुर SP हैं मिस्टर राज, उनका अब तक ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था, और वो वहाँ बैठे हुए हैं, उल्टे भरत तिवारी के परिजनों को जाके धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। दूसरी बात जो सम्राट चौधरी ने गलती की है वो ये कि जो उस समय SDPO थे जगदीशपुर के राजेश शर्मा, जो हत्या में आरोपित भी हैं, कायदे से राजेश शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, निलंबन होना चाहिए था। इन्होंने राजेश शर्मा की नई तैनाती कर दी है, मद्य निषेध विभाग में नई पोस्टिंग कर दी गई है। ठीक है, तुमने भरत तिवारी को मार डाला, अब नशाबंदी लागू करो। ये भी एक मजाक है, न्याय का मजाक है। तीसरा जो बहुत गलत काम किया है सम्राट चौधरी ने, कि जो न्यायिक आयोग बनाया है जस्टिस विनोद सिन्हा का, अब तक उसको कार्यालय नहीं दिया गया है, अब तक उसको ऑफिस नहीं दिया गया है ना। ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार न्यायिक आयोग देखा है जिसका कोई कार्यालय नहीं हो। जैसे मैं खुद चाहता हूँ कि न्यायिक आयोग के सामने उपस्थित होकर मैं कुछ बातें रखूँ अपनी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि आयोग का कार्यालय कहाँ है, आयोग का ऑफिस कहाँ है। ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा आयोग देखा है। बाकी हर जगह पर होता है, हर जगह आयोग होता है, ये तो नियम है, बेसिक चीज़ है। नहीं तो आज मैं चाहूँगा आयोग को अपनी बात करने, तो मैं कहाँ जाऊँगा, है ना। चौथी बात ये गलत किया गया है कि आयोग को 6 महीने का समय दिया है, जबकि मुश्किल से 15 दिनों में आयोग रिपोर्ट दे सकता था। तो क्यों 6 महीने का समय दिया है सम्राट चौधरी ने? क्योंकि सम्राट चौधरी को लगता है कि 6 महीने आते आते ये मामला ठंडे बस्ते में हो जाएगा, लोग भूल भाल जाएंगे। नीट वाला शांत हो गया।
ये तो एक मतलब है, नई नई घटनाएं होती रहती हैं, पुरानी घटनाएं लोग भूलते जाते हैं। अगला जो काम किया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 3-4 पुलिस अधिकारियों की पिस्तौलें जब्त की गई हैं और उनको एफएसएल भेजा गया है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बैलिस्टिक जांच के लिए। वहाँ ये जांच होगी कि जो गोलियां लगी भरत तिवारी को, वो गोलियां क्या इन्हीं पिस्तौलों से लगी है, उसको बैलिस्टिक जांच कहते हैं। अब मुझे खबर मिल रही है कि एफएसएल में पिस्तौलों को बदला जा रहा है, मतलब जो पिस्तौलें जब्त की गई उनको हटा के दूसरी पिस्तौलें रखी जा रही हैं। तो इसमें तो कभी गोलियों से मिलान नहीं होगा, सारे हत्यारे पुलिस वाले छूट जाएंगे। और आखिरी काम जो बहुत गंदा कार्ड खिलाया सम्राट चौधरी ने कि इन्होंने पूरे विवाद को जातीय रंग दे दिया है, अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया है। क्योंकि भरत तिवारी अगड़ी जाति का था, ब्राह्मण था, सम्राट चौधरी पिछड़ी जाति के हैं, तो इन्होंने पूरे मतलब मामले को अगड़ा पिछड़ा बना दिया है। इनके जो करीबी लोग हैं, नागमणि जैसे लोग, वो लोग भरत तिवारी को कुत्ता बिल्ली कह रहे हैं, गाली गलौज पर उतारू हो गए हैं। तो इस तरह से जो एक ऑपरेशन लिपापोती चल रही है, इससे भरत तिवारी के परिजनों में बहुत निराशा है। और अब उसकी माँ बोल रही है कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। तो आमरण अनशन यदि होता है, उनकी तबीयत बिगड़ती है, तब तो फिर ये मामला बहुत सुलझ जाएगा। देखने वाली बात होगी कब तक ये मामला सुलझे। जी, ये देखना है जी। तो ऐसे में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर लगातार सरकार की फजीहत हो रही है, क्योंकि अभी तक तमाम पुलिसकर्मियों और एसपी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भरत तिवारी की मां ने ऐलान किया है कि वो 9 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगी, यानी भूख हड़ताल करेंगी। अगर भरत तिवारी की मां भूख हड़ताल करती हैं और उनकी तबीयत बिगड़ती है तो ये मामला और भी ज़्यादा तुल पकड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है और कब इस मामले पर कार्रवाई की जाती है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ NBC 24।